रोमन्स और पर्शियंस, उनको उखाड़ने के लिए तलवार उठानी पड़ी। उसके बाद यह कहा गया कि या तो इस्लाम कबूल करो अदरवाइज तुम्हें कत्ल किया जाएगा। सिर्फ जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, इसी तरीके से हूद अलैहिस्सलाम की कौम को, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब इस्तिसाल आता था एट द एंड ऑफ द डे, जब पैगंबर हुज्जत तमाम कर देते थे। नबी अलैहिस्सलाम के केस में जब हुज्जत तमाम हुई तो यहां भी अजाब तो आना था, लेकिन इस दफा अल्लाह ताला ने उस अजाब का तरीका बदल दिया, और वो भी सूरह तौबा की ही आयत नंबर 14 में आया कि अल्लाह ताला मुसलमानों के हाथों से इन्हें अजाब देगा। यानी मुसलमानों की, सहाबा इकराम की तलवारें अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दी उनके ऊपर, जिनकी तरफ बेइज्जत खासा इस एतबार से नबी अलैहिस्सलाम की थी, और बेइज्जत आमा वालों के लिए भी, जिन तक नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक जिंदगी में हुज्जत तमाम की, जिधर जिधर आपने खुतूत लिखे। इसलिए आप देखें फिर सहाबा इकराम ने रोमन्स और पर्शियंस से वो जंगें की हैं, और वो जंगें इसलिए की ताकि इन बदमाशों को उखाड़ा जाए। इंडिया से ही बहुत बड़े आलम दीन वहीदुद्दीन खान साहब, जिन्हें हिंदू भी बहुत पसंद करते हैं, मोदी साहब ने उन्हें अवार्ड भी दिया था, उन्होंने एक किताब लिखी है इस्लाम दौरे जदीद का खालिक। उसमें उन्होंने यही बताया कि इस्लाम ने ये जो जंगें की हैं ये डेटर्स फैलाने के लिए नहीं थी, बल्कि सदियों से वो अंपायर्स जो बदमाशी के साथ अपनी रियाया का इस्तेसाल करती थी, रोमन्स और पर्शियंस, उनको उखाड़ने के लिए तलवार उठानी पड़ी। जाहिर है उनको उखाड़ने के लिए तारिक जमील साहब या गांधी साहब के लेक्चर्स तो नहीं चाहिए, एटलीस्ट मेरा स्टाइल चाहिए, हाँ, या तलवार चाहिए। तो ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा, ये जिहाद के पीछे हिकमत थी। तो मुशरिकीन अरब के ऊपर चूंकि 23 साल की दावत थी, उसके बाद यह कहा गया कि या तो इस्लाम कबूल करो अदरवाइज तुम्हें कत्ल किया जाएगा, सिर्फ उस इलाके के लोगों के लिए, या जजीरा नुमा अरब छोड़ के चले जाओ, यह ऑप्शन भी रखी गई। यह नहीं है कि तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम कबूल करना, ठीक है, फिर हरम की सरजमीन छोड़ दोगे, यहां नहीं तुम रह सकते। यह भी बहुत बड़ी ऑफर थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेजॉरिटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है।